पहले आता है कि ट्रैक रिले का सदाबहार वोल्टेज कितना रखें। तो ऐसे केसों में दोस्तों आप रेजिस्टेंस लगा के जहाँ पर आपको करंट वोल्टेज लेने के लिए रहता है तो वोल्टेज लेकर के आप इसका वोल्टेज घटा सकते हैं। एसएलडी की जेड बॉन्ड, वो जेड बॉन्ड आपका इस तरह ही लगा रहना चाहिए। ये मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टाइट हो जाना चाहिए ऐसा, फिर आपका जब मशीन पैचिंग आता है तब आपको दिक्कत होती है। तो जेड बॉन्ड लूज रखे, जैसा ये जेड बॉन्ड लगा हुआ है उसी तरह अपना भी जेड बॉन्ड इस तरह से ऐसा जेड के आकार में लगा है। नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे ट्रैक सर्किट के फेल्यूर और ट्रैक सर्किट के मेंटेनेंस के बारे में। ट्रैक सर्किट के मेंटेनेंस करते समय आप कौन कौन से 10 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार ट्रैक पर भागना पड़ता है और तकलीफ़ें होती है। तो आप वो कम से कम 10 बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको ट्रैक पर भागना ही नहीं पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है कि ट्रैक रिले का सदाबहार वोल्टेज कितना रखें। यदि QV80 रिले है तो रिले के ऊपर R1 R2 पर रिले के पीछे दोस्तों 4 वोल्ट से ऊपर रखिए और 5 वोल्ट से नीचे रखिए। रिले के ऊपर लोकेशन में नीचे जहाँ बाहर से केबल आती है वहाँ पर नहीं, टेल केबल वहाँ पर 5 वोल्ट के ऊपर ही रखिए। यदि QT82 रिले है आपके पास में लगा हुआ तो उसका नॉर्मल पिकअप वैल्यू लिखा रहता है 1.4 वोल्ट, लेकिन एक्चुअली उसका पिकअप वोल्टेज 1 वोल्ट ही होता है। तो आप उसका 250 से 300% रखें, यानी कि 2.5 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट यानी 3 वोल्ट के आसपास रखें। 3 वोल्ट के आसपास रखेंगे यानी कि 2.25 से 3 के आसपास रखेंगे तो कभी दोस्तों आपको, या 3.25 तक भी चलेगा, तो आपको कभी भी ट्रैक बारिश में ड्रॉपेज ज़्यादा नहीं जाएगा और आपको थोड़ा मोड़ा कुछ शॉर्ट भी हो गया तो आपको कोई मतलब या रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपको ट्रैक डाउन नहीं होगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा। अब बात आती है चार्जर का वोल्टेज। चार्जर का वोल्टेज में क्या होता है, जब हम वोल्टेज ज़्यादा देते हैं, AC वोल्टेज चार्जर का फीड वोल्टेज जो देते हैं वो 110 वोल्ट देते हैं दूर तक पहुंचने के लिए। यदि स्टेशन के पास में यदि आपका लोकेशन है तो वहाँ वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ऐसे केसों में दोस्तों आप रेजिस्टेंस लगा के जहाँ पर आपको करंट वोल्टेज लेने के लिए रहता है तो वोल्टेज लेकर के आप इसका वोल्टेज घटा सकते हैं। नॉर्मली आप ट्रैक का वोल्टेज 7 वोल्ट प्लस माइनस 25.25 यानी कि 6.25 से लेकर 7.25 तक ही रखें। अब यहाँ देखिए 8 वोल्ट है, तो अब ये क्या होगा, पानी बहुत खाएगा और ट्रैक का बैटरी बहुत मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। उसका एसिड उड़ जाएगा, एसिड मतलब बाहर चले जाएंगे, गिर जाएंगे, तो आपको एसिड भी भरना पड़ेगा। ये हीटर कॉयल का रेजिस्टेंस है। हीटर कॉयल बाज़ार में 40 रुपये वाला अच्छा आता है, उसको कट कर दीजिए जितना आपको रेजिस्टेंस चाहिए, और जितना इसमें से करंट पास होगा ट्रैक चार्जिंग के लिए उतना इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये कितना है, 8 वोल्ट चार्जर दे रहा है हमारा ऑन लोड 8.25। यहाँ पर देखिए 8.25 है और यहाँ पर देखिए कितना है, 8 वोल्ट है। एक्चुअली दोस्तों हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट लगाया है, इस यहाँ डायोड लगाया है, इसलिए इसका ड्रॉपेज ज़्यादा जाता है। ये नीचे बैटरी में जाने वाली है, ये जब चार्जर को जाने बैटरी को जाने वाली वोल्टेज है, या 7.2 या 7.25 वोल्ट तक ही चाहिए। 6.6 वोल्ट से कम है यदि 3 सेल है, तब 4 सेल है तो 4.8 से कम ना रखिए, है ना। इसमें अंदर भी टैपिंग रहती है, उससे आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों ये है, आ जाओ इधर, तो ये ध्यान रखिए कि आप बैटरी का कॉपर का एल्युमिनियम का लग जरूर होना चाहिए, या कॉपर के ऊपर एल्युमिनियम कोटेड होनी चाहिए, और इस तरह से वो अच्छी तरह से टाइट होनी चाहिए मतलब लग। और मल्टी स्टैंड वायर का ही यूज करें क्योंकि करंट ज़्यादा लेता है, 1 एम्पियर करंट लेता है। जब ट्रैक पर गाड़ी रहती है तो 2-2.5 एम्पियर भी करंट लेता है। वैसा केस में आप नॉर्मल सिग्नलिंग वायर 1.5 स्क्वायर डबल ट्रिपल करके कभी यूज ना करें। इसके अलावा मैं दोस्तों बताया था आपको कि इंसुलेशन जो रहती है, जो लोखंड इंसुलेशन होती है पॉइंट जोन में, जो आप फाइबर लगाते हैं उसके ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं, वो लोखंड की जो वाशर होती है वो फाइबर के नायलॉन के वाशर के साइज़ के ही होनी चाहिए और फुल टाइट होनी चाहिए ताकि अंदर पुंगड़ी कटे नहीं, ढीला ना हो। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका जेड बॉन्ड है, एसएलडी की जेड बॉन्ड, वो जेड बॉन्ड आपका इस तरह ही लगा रहना चाहिए। ये मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टाइट हो जाना चाहिए ऐसा, फिर आपका जब मशीन पैचिंग आता है तो आपको दिक्कत होती है। तो जेड बॉन्ड लूज रखे, जैसा ये जेड बॉन्ड लगा हुआ है उसी तरह अपना भी जेड बॉन्ड इस तरह से ऐसा जेड के आकार में लगाया है ना। और उस समय ध्यान रखें दोस्तों, जो आपका पॉजिटिव वायर है, लीड वायर, ये
पॉजिटिव वायर और ये आपका जेड बॉन्ड आपस में टच ना होना चाहिए। इसको बाहर साइड से लगाएं, वहाँ दिखाओ, इसको बाहर साइड से लगाएं, ये कभी भी टच नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसको ये अंदर लिया हुआ है और ये बाहर की तरफ है, टच नहीं है ना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये आपका जेड बॉन्ड की जो नट बोल्ट है ढीला होने की वजह से, लूज होने की वजह से ये मेल्ट हो जाता है। मेन लाइन में अक्सर देखा जाता है, मेल्ट होने के बाद इसमें जो आपका वायर है इसमें चिपक जाता है, चिपक के शॉर्ट होता है ना। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी ये आपस में टच ना हो और ये अंदर ना हो, इसके बाहर ही होना चाहिए। जो पॉजिटिव वाली लीड वायर है सेम टू सेम चलेगा, यदि निगेटिव का है, निगेटिव में लगा हुआ तो सेम टू सेम चलेगा। और इंजीनियरिंग साइड से ये ध्यान रखिए दोस्तों कि आपका जो लाइनर जितने लगे हैं, लाइनर और रबर पैड एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। 3% लिखा हुआ है मैनुअल में, लेकिन कोशिश करिए कि A to Z लाइनर हो और रबर पैड हो, ताकि स्लीपर शॉर्ट होने की वजह से कोई ट्रैक डाउन ना हो, खड़ी जो इसकी हो रेल लेवल से नीचे हो, ऊपर ना आए कभी भी, है ना। यदि इस तरह से क्रॉस जंपर आपका आ रहा है, इस तरह से क्रॉस जंपर आपका आ रहा है, क्रॉस जंपर, तो इसको आप अलग रखें, बीच में एक को पाइप डाल दें, या निगेटिव वायर को इस तरह से क्रॉस जेड जंपर के साथ में पैरेलल में लगाएं। और जो प्लस वायर है, ये जो प्लस वायर है, इसको आप बाहर साइड से लगाएं, यानी यूँ बोले तो इसको इस तरह से लगाएं कि ये इस तरह से वो इधर से एक बार इधर से इसको इधर से पीछे से लेके आए, इधर से नहीं ले करके इधर पीछे से लेके आए, पीछे से ला करके इसको पीछे से ऐसे ला करके इधर से ले करके इधर आप इधर ऐसे प्रॉपर लगाएं, है ना। बस में मेल्ट होकर टच होने का डर नहीं रहेगा। और इसमें कभी भी जेड जंपर के पैरेलल में GI वायर कभी यूज ना करें, क्योंकि GI वायर क्या होता है दोस्तों, टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होती है, वो एक साइड दोनों ट्रैक को शॉर्ट कर देता है, इधर से भी इधर से पूरा शॉर्ट कर देता है। इसलिए कभी भी जेड जंपर GI वायर का ना लगाए, गलती से भूल करके भी। यदि ऐसी ज्वाइंट है आपका इस तरह से, तो आप में ऐसी चीज़ ज्वाइंट पर वायर बाहर साइड से लगाएं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा दिख रही है, वायर बाहर से लगी है, इसको भूल से भी अंदर की तरफ से ना लगाएं, इस तरफ से कभी इधर से इधर ना लगाएं, है ना। नहीं तो वो टूट करके इधर टच हो सकता है और फेलियर हो सकता है। या आप कंटिन्यूटी बॉन्ड भी लगाते हैं तो उसको बाहर साइड से लगाएं, अंदर से कभी गलती ना करें लगाने का। इसके अलावा दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि यदि वो OC बॉन्ड क्रॉस हो रही है पॉजिटिव रेल को, तो इस तरह से डबल लेयर प्रोटेक्शन जरूर करें। इस तरह से सिंगल बॉन्डिंग कभी न रखें, किसी भी कंटिन्यूटी बॉन्ड जॉइंट पर डबल बॉन्डिंग जरूर करें। जल्दीबाजी में यदि आप करके चले जाते हैं तो बाद में इसको डबल बॉन्डिंग जरूर कर दें। और इस तरह से एक साइड से, जैसा देखिए इन्होंने एक तरफ से रेक्टेंगल बनाया है, इस तरह से रेक्टेंगल दोनों साइड से बनाया है। आपके सेक्शन में ब्लॉक जॉइंट यूज हुआ है, तो ब्लॉक जॉइंट के ऊपर जो ये आप इंसुलेशन लगाते हैं बोल्ट के अंदर कॉलर वाले, ये डबल लगाएं। एक ऊपर से कॉलर होना चाहिए, एक नीचे से होना चाहिए, ताकि आपके आयरन की पट्टी नट टाइट करते समय नीचे आके फिश प्लेट में टच ना हो, ऊपर इस साइड में टाइट करते समय ये ऊपर फिश प्लेट में आकर टच ना हो। नहीं तो ये दोनों आपका दोनों फिश प्लेट में टच हो गया, इधर से इधर टच हो गया, तो कोई मतलब नहीं, आपस में ट्रैक शॉर्ट हो जाए, क्योंकि ये बोल्ट जो अंदर है शॉर्ट हो जाती है, ये भी शॉर्ट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि आप दोनों तरफ से कॉलर लगाएं। और नायलॉन इंसुलेशन पहले ही देख ले कि ये जो आपकी जो चैनल है फाइबर की नायलॉन की, वो चैनल कहीं कटी हुई तो नहीं है। यदि कटी हुई जैसी दिखती है आपको, बदल दीजिए। साथ ही साथ आप लीड वायर जब बदलते हैं तो इसमें ग्रीस लगाना है, इसके लीड पर, TLJB के लीड पर ग्रीस लगाना ना भूलें। ग्रीस लगा देते हैं तो आपको क्या होती है, बहुत सारा तकलीफ बच जाती है, मतलब बार बार वायर सड़ता नहीं है, बदलना नहीं पड़ता है। मेन लाइन में तो आप मशीन पैकिंग के समय ही बदल लेते हैं, लेकिन साइडिंग वाइडिंग वगैरह में हमेशा ग्रीस लगा के एक बार रख दीजिए, आपको बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइडिंग वगैरह लाइन में पैकिंग होता नहीं है। यदि रस्टी रेल पोर्शन ट्रैक है तो TR वोल्टेज 2 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट तक ही रखें, या ध्यान रखें उस समय रेल पर बिल्कुल ब्लास्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि इस तरह से जब भी कोई भी आपका ग्लूट जॉइंट है, तो ग्लूट जॉइंट जो स्लीपर है आपका, ये जो स्लीपर है ग्लूट जॉइंट के पास वाला, ये सेंटर के पास में ना हो, थोड़ा दूर हो। नहीं तो ऐसा केस में क्या होगा, ये चाबी उल्टा लगा देगा और ये
इस साइड से मार देगा, जब ये बाहर आएगा तो आपका इस पर आ जाता है, सेंटर पर आ जाता है, ट्रैक डाउन हो जाता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है मेन लाइनों में। दूसरी चीज़ ये है कि आप जे क्लिप ही लगवाए PWI को बोल करके, जिसे यहाँ जे क्लिप दिख रहा है आपको लगी हुई है दोनों में, है ना। आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।